हर एक उस महिला के हक के साथ इस अधिनियम को लाया गया और इसका अब कानून बनने जा रहा है। सिर्फ एनडीए और भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि जो विपक्ष के भी राजनेता हैं वो भी इस कानून का समर्थन करेंगे। बिहार को नए बॉस मिलने में बस चंद कुछ दिन बच गए हैं, कुछ तारीख बच गया है, लेकिन ऐसे समय में, इतने कम समय में बिहार के नए बॉस के लिस्ट में बड़ा फेरबदल होने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी का सीएम होगा ये तो साफ हो गया है, लेकिन होगा कौन, इसमें बड़ा पेच फंस गया है। शाह का जिसको समर्थन था, कहा जा रहा है कि अंतिम समय में मोदी और शाह का निर्णय बदल गया, क्योंकि बीजेपी में जो खेल चल रहा था उसमें दो लोगों की लड़ाई में, दो गुटों की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर वो कौन गुट है जिसके बीच में अदावत था, मैं नहीं तो तू नहीं कोई और, ये आखिर कैसे हुआ और क्या इस चर्चा में दम है? कहा जा रहा है कि श्रेयसी सिंह बिहार के अगले बॉस होंगे, यानी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उनके नामों का सबसे ज़्यादा चर्चा है। सम्राट चौधरी जिस तरीके से चर्चे में सबसे मजबूत थे, अब सम्राट से आगे श्रेयसी निकल गई है। ये सोशल मीडिया की जो पोस्ट और ट्रेंडिंग में जो खबरें हैं, इसमें सच्चाई है या फिर सब कुछ बीजेपी के हिसाब से ही होगा? जिसकी चर्चा हो रही है वैसा कुछ भी नहीं होगा, बीजेपी कोई चमत्कार कर देगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के जो लोग सूर्य बिहार देखते हैं उनसे आग्रह करते हैं, ये चैनल आपका है, आपके भरोसे पे लगातार हम खरा उतर रहे हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश बाबू राज्यसभा पद की जो है शपथ ले चुके हैं और वो राज्यसभा के सांसद हैं और वो 14 अप्रैल को इस्तीफा दे देंगे। ये तारीख भी तय हो चुका है, लगभग तय हो चुका है। और इसके बड़े ये संकेत हैं कि नीतीश कुमार का जो सीएम आवास में सामान है एक अन्य मार्ग में, वो सारा सामान आज 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार दिमागी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि इस्तीफा देना है और 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाता है। ये तो अलग बात है हुई। ये भी चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार अंतिम समय में फैसला पलटेंगे, जेडीयू का ही कोई सीएम बनेगा, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है। अगर जेडीयू से अगर कोई सीएम बनेगा तो वो शख्स निशांत ही होंगे। निशांत अगर सीएम बनते तो फिर एक अन्य मार्ग से सामान वापस करना क्या जरूरी था? ये आप भी व्यवहारिक तौर पर समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। अगर निशांत सीएम बनते, अगला सीएम, तो नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में ही रहते, क्योंकि बेटा मुख्यमंत्री बन रहा है तो पिता को सामान हटाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो आप समझिए, नीतीश सीएम से इस्तीफा दे रहे हैं, 7 सर्कुलर रोड में जाकर शिफ्ट होंगे, निशांत भी उनके साथ वहीं जाएंगे और सीएम बीजेपी का होगा। बीजेपी में बात चल रही थी कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, क्योंकि सम्राट चौधरी को जिस तरीके से बीजेपी ने टास्क दिया था कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार के भरोसे पर खरा उतरना है, कैसे कैसे सब काम करना है, कैसे बीजेपी को स्थापित करना है, चुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, ये तमाम जो टास्क दिए गए थे सम्राट चौधरी बखूबी निभा रहे थे। इसीलिए अमित शाह ने तारापुर में कहा भी था कि सम्राट को जिताइए, सम्राट को मोदी जी बड़ा आदमी बनाएंगे। नीतीश कुमार भी उन पर पीठ पर हाथ रखते जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश के करीब जा रहे थे, नीतीश के बातें कर रहे थे कि नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के शिल्पकार हैं और तरह तरह की जो बातें, हो सकता है कि ये शब्द कुछ अलग हो, भावना हमारी वही है। नीतीश कुमार के प्रति सम्राट चौधरी का भाव था जो बहुत बेहतर था, एक पुत्र जैसा था। इस तरीके से सम्राट चौधरी उनका व्यवहार नीतीश के प्रति कुछ ऐसा ही था। तो इसीलिए बात हो रही कि सम्राट चौधरी नीतीश के काफ़ी करीब चले गए
और नीतीश कुमार के करीब जाने से सम्राट चौधरी मजबूत भी हुए कि अगर नीतीश की मर्जी चली तो सम्राट ही सीएम बनेंगे। आज भी हम इस बात पर डटे हुए हैं कि अगर नीतीश कुमार की मर्जी से सीएम कोई बनेगा बिहार में तो सम्राट चौधरी ही होगा। लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी चलेगी तब तो, अगर नहीं चलेगी तो फिर ये सम्राट चौधरी जो उनके नज़दीक गए, कुछ जानकार बता रहे हैं, कुछ बीजेपी के सोर्सेस कह रहे हैं कि ये थोड़ा बीजेपी को पच नहीं रहा, मोदी को पच नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस हरिवंश नारायण सिंह को उन्होंने राज्यसभा नहीं भेजने का फैसला किया, मोदी ने वीटो लगाया और राष्ट्रपति से उनका नाम प्रस्तावित करा दिया। राष्ट्रपति के अनुमोदन से हरिवंश नारायण सिंह जो है वो राज्यसभा के सांसद बन गए, यानी नीतीश कुमार को जो है एक तरह से झटका दिया गया। वहीं जो मोदी के चेहरे पर जो पोस्टर्स पर जेडीयू कार्यालय में जिसने जो है कालिख पोता था, उसको नीतीश कुमार ने, जिनको उसके बाद में उमेश कुशवाहा ने जिसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, नीतीश कुमार उससे मिलकर बधाई दिए थे, मुलाकात हुई थी। इससे बीजेपी में जो है वो अंदर जो है एक तलखी बढ़ गई है। तो ये सब कुछ साफ नहीं है, मतलब व्यवहारिक तौर पर कहा जा रहा है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सामान्य कुछ भी नहीं है। मोदी को चिढ़ाने की कोशिश नीतीश अंदर से कर रहे हैं और नीतीश को भरसक जो है वो मोदी, लेकिन थोड़ा सा मोदी हाईटेक तरीके से सोचते हैं तो वो अलग तरीके से काम करेंगे। अब बात की बीजेपी के अंदर में कौन सा खेमा है जो खुद बनना चाहता है या फिर सम्राट को नहीं बनने देना चाहता है। तो एक लॉबी सम्राट चौधरी का है जो चाहता है कि खुद बने, शाह के बहुत करीबी हैं सम्राट चौधरी। लेकिन दूसरा जो मजबूत खेमा है वो है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय भी सीएम के रेस में है, लेकिन नित्यानंद राय की बनने की उम्मीद, सीएम बनने की उम्मीद जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि पिछली बार प्रयोग हुआ था कि 14% यादव की वोट है, लेकिन उसमें बहुत कुछ नहीं हुआ था। तेजस्वी को ही यहाँ के यादव जो है, बिहार के यादव नेता मानेंगे और ये बीजेपी को भी महसूस है। इसीलिए नित्यानंद राय ये जो है पर दाव खेलना बीजेपी को आसान नहीं है, और नित्यानंद राय को पर दाव खेलना का मतलब जो है एक मजबूत वोट बैंक और सम्राट चौधरी को नाराज करना हो जाएगा। तो इसलिए नित्यानंद राय जो है उस रेस में नहीं है, और जब नित्यानंद राय रेस में नहीं तो वो भी शाह के बहुत करीबी हैं। तो असल जो करीबी कहे जाते हैं वो नित्यानंद राय हैं। तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच में रिश्ते कैसे हैं ये बीजेपी के लोग या बिहार के सियासत को लोग अच्छे से जानते हैं। दोनों में बनता नहीं है। व्यवहारिक तौर पर आप एक दूसरे से आप मंच साझा करते हुए या फिर एक अच्छा बातचीत, एक अच्छा वातावरण बातचीत करते हुए आप कम ही देखे होंगे। अगर कहीं हुआ होगा तो सियासत में सब कुछ होता है। तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ये दोनों, उसके बाद में विजय कुमार सिन्हा जो है वो डिप्टी सीएम है। उनका अगर जेडीयू से अगर 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, निशांत के बाद एक और विजय चौधरी का नाम चल रहा है, तो विजय सिन्हा जाहिर तौर पर डिप्टी सीएम नहीं होंगे। और अगर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाएगा तो फिर विजय सिन्हा को होगा कि आप मुझे डिप्टी सीएम भी नहीं बनाएंगे और फिर आप हमको सीएम और दूसरे डिप्टी सीएम को आप सीएम बनाएंगे। ये जो है वहाँ पर भी एक मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था। और जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पर, कहा जा रहा है ये बात अंतिम समय में दिल्ली में एक दिन पहले बैठक जो होनी थी बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे पर, वो बैठक जो है टल गई। उसके बाद बिहार के सारे नेता आ गए। लेकिन इसमें एक बातें, अभी एक चेहरा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो श्रेयसी सिंह को अचानक दिल्ली बुलाया जाता है। नितिन नवीन से मुलाकात होती है, अमित शाह से भी मुलाकात की बातें कही जा रही है, फोटो भी वैसा चलाया जा रहा है। और श्रेयसी बहुत जो है संयमित रहने वाली हैं, खेल मंत्री हैं बिहार की, और उनके पिताजी जो दिवंगत जो है दिग्विजय सिंह, उनके नीतीश कुमार उनके बीच में भयंकर जो है झगड़ा हुआ था दोनों में। लेकिन बाद में श्रेयसी जो है वो रिश्ते को बहुत अच्छे से रखी नीतीश कुमार के साथ। लेकिन मोदी को और बीजेपी को भरोसा है कि दिग्विजय सिंह की अगर बेटी है तो प्रो नीतीश नहीं हो सकती, ये समझेंगी। और बहुत संयमित है श्रेयसी, और श्रेयसी की नामों की चर्चा अब थोड़ा तेज हो गया है। श्रेयसी आज बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में मीडिया से भी मुखातिब हुई हैं और महिला सशक्तिकरण पर बातें कही हैं। तो क्या सच्चाई क्या है?
क्या श्रेयसी सीएम बनेंगी या फिर कुछ और चेहरे श्रेयसी, जिस तरीके से सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय की बात हो रही थी, श्रेयसी की बात हो रही, ये तमाम चेहरों से कोई अलग निकलेगा और बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। क्या है ये आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।